शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। शंकराचार्य जी अभी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज 22 तारीख को अयोध्या पहुंच रहे हैं और ये खबर इसलिए बड़ी है क्योंकि जब अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ था तो चारों में से कोई शंकराचार्य जी नहीं पहुंचे थे। इस बार वे अयोध्या से देश में एक बड़ी मुहिम शुरू करने वाले हैं और ये मुहिम है गाय को बचाने की मुहिम। गाय की प्रतिष्ठा के लिए, गाय को बचाने, पूरे देश भर में जो गाय कत्ल खाने जा रही हैं उन्हें बचाने के लिए अब शंकराचार्य जी ने संकल्प लिया है। इसके पहले वे मथुरा से लेकर दिल्ली तक पदयात्रा कर चुके हैं, लेकिन अब उन्होंने गाय को बचाने के लिए पूरे देश भर में, जैसे शंकराचार्य जी ने पूरे देश का भ्रमण किया था आदि शंकराचार्य जी ने, वैसे ही ज्योतिष मठ के शंकराचार्य जी अभी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज अब 22 सितंबर से पूरे देश भर में हर राज्य की राजधानी में पहुंचने वाले हैं और वहाँ गौ ध्वज फहराने वाले हैं। इस पूरे आयोजन का जो संचालक बनाया गया है वो बनाया गया है पंडित देवेंद्र पांडे जी को, जो हिंदू महासभा के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं और शंकराचार्य जी द्वारा बनाए गए सभी संसदीय क्षेत्रों में जो गौ रक्षक बनाए गए हैं, गौ सांसद बनाए गए हैं, उनका एक आयोग बनाया है, उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं पंडित देवेंद्र पांडे। पंडित देवेंद्र पांडे जी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं सबसे पहले ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप ये दावा कर रहे हैं कि राम जन्मभूमि आंदोलन जो आडवाणी जी के नेतृत्व में हुआ था उससे बड़ा ये कार्यक्रम होने वाला है। क्या तैयारी है? क्या वास्तव में लोग उससे जुड़ पाएंगे? क्योंकि वो आंदोलन भारतीय जनता पार्टी उसके पीछे थी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उसके पीछे था, आपके पीछे कौन है? इन तमाम सारे मुद्दों पे आज मैं बात करूंगा पंडित देवेंद्र पांडे जी से। पांडे जी, आपका स्वागत है। क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी, जय हिंद जय हिंद दिया, बिल्कुल साफ आवाज आ रही है आप पांडे जी, मैं यही समझने की कोशिश कर रहा हूं कि आपने एक दावा किया है कि वो राम जन्मभूमि जो आंदोलन हुआ था, आडवाणी जी रथ यात्रा लेकर निकले थे, लगभग उसी तरह अब शंकराचार्य जी गाय को बचाने के लिए निकल रहे हैं और हर राज्य की राजधानी में ध्वज फहराएंगे, गौ प्रतिष्ठा ध्वज फहराएंगे। तो ये पूरा कार्यक्रम क्या है और इसका क्या असर देश की राजनीति पर पड़ने वाला है? हम लोगों ने परम पूजनीय शंकराचार्य जी के मार्गदर्शन और निर्देशन में गौ माता के संरक्षण के लिए, उसकी रक्षा के लिए और भारत में जो बुच्चड़ खाने, कत्ल खाने चल रहे हैं उनको बंद करने के लिए और गौ माता को पशु की श्रेणी से पृथक कर उसे माता का दर्जा देने के लिए लगातार पत्राचार किया, अनुनय विनय किया। कई प्रतिनिधि मंडल हमारे सरकार से मिलने के लिए गए और सरकार की तरफ से भी कई प्रतिनिधि मंडल आए। अभी भी शंकराचार्य जी का चतुर्मास दिल्ली में चल रहा है। प्रतिदिन एक दिन का भी ऐसा गैप नहीं है जब सत्ता पक्ष के लोग या विपक्ष के लोग या दूसरे राजनीतिक पार्टी के लोग शंकराचार्य जी के दर्शन के लिए ना आते हों। बंद कमरे में सभी आकर कहते हैं कि शंकराचार्य जी हम आपके साथ हैं, लेकिन जब काम करने की बात आती है, गौ माता के संरक्षण की बात आती है तो सभी बगले झांकने लगते हैं। इसका जो भूमि में, धरती पर, धरातल पर जब इसका आगाज हुआ तो पत्राचारों से बाहर निकलकर परम पूजनीय शंकराचार्य जी के मार्गदर्शन में हम लोगों ने 14 मार्च को गोवर्धन गिरिराज जी की परिक्रमा कर नंगे पांव पूरा दिल्ली तक, संसद भवन तक की यात्रा की। संसद भवन में जहां करपात्री जी महाप्रभु के ऊपर उनके आंदोलन के दमन के लिए गोलियां चलाई गई थी, कई संतों की हत्या हुई, गौ माता की हत्या हुई, संसद भवन के उस प्रांगण तक हम लोग गए और वहां हम लोगों ने अभिषेक किया। शंकराचार्य जी ने दूध और गंगा जल से अभिषेक कर साष्टांग प्रणाम किया उस पवित्र भूमि को और हम सब ने शंकराचार्य जी के साथ प्रतिज्ञा लिखी थी कि जब तक भारत में गौ माता कटती रहेगी, जब तक गौ माता को उसका वैदिक सम्मान पूरा स्थापित नहीं हो जाता, तब तक ये आंदोलन निरंतर चलता रहेगा। उसी तारतम्य में लगातार हम लोगों की बैठकें चली, पूरे प्रदेश में हमारे प्रतिनिधि भेजे गए और प्रदेशों में गठन किया गया और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने 2 अगस्त से 6 अगस्त तक दिल्ली के छतरपुर एरिया में 13 पंथ भवन है, जैन समुदाय का है, बहुत बड़ा भवन और बहुत व्यवस्थित है। वहां पर भारत से आए हुए वो लोग जिन्होंने गौ रक्षा के लिए प्रतिज्ञा की
क्योंकि हम लोगों के पास खरीदी हुई भीड़ तो है नहीं, हमारे पास तो स्व प्रतिज्ञा करने वाले लोग ही आते हैं, स्व जागृत लोग ही आते हैं। तो ऐसे लोगों को सांसद की शपथ दिलवाई गई। एक पैरेलल संसद सत्र हम लोगों ने चलाया 2 तारीख से लेकर 6 तारीख तक, और उसका असर यह हुआ कि संसद भवन के भीतर भी गौ माता के संरक्षण की बात गूंजी, बड़े तेजी से गूंजी। उसमें बनासकांठा की सांसद हैं कोई महिला, उन्होंने भी बड़ी दृढ़ता के साथ गौ संरक्षण की बात की, और गाहे बगाहे चारों तरफ अभी मध्य प्रदेश की सरकार ने भी गौ संरक्षण बिल में संशोधन किया। तो अंदर अंदर ये भयभीत तो बहुत बुरी तरीके से हैं, लेकिन गाय के कत्ल खानों से पैसे लेने की जो इनकी आदत है वो इन्हें मजबूर कर रही है कि ये गाय का कत्ल करते रहें और गौ का संरक्षण ना हो। एक छोटी सी बात और आपको बता दूं, जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे उस समय गौ आंदोलन हमारा बड़ा प्रखरता से हम लेके जा रहे थे। भारत की 86 राजनीतिक पार्टियों का एक गौ गठबंधन बनाया था, और उसका उद्देश्य ये था कि वोट देने वाला मतदाता जाने अनजाने में किसी भी लोभ में या अपनत्वता के कारण जिस भी नेता का चुनाव करता है, और जब उस नेता की चुनी हुई सरकार बनती है, जिस भी पार्टी के नेता को हमने चुना, और वो गौ हत्या बंद नहीं करती, तो चूंकि उस सरकार के गठन में डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारे मतदान का उपयोग हुआ है, तो गौ हत्या के भागीदार हम भी होते हैं। इस पाप से बचाने के लिए शंकराचार्य जी ने एक मुहिम छेड़ी थी। उसके तहत हम लोगों का ये अभियान था कि पूरे भारत में हम लोग गौ सांसद खड़े करेंगे और चुनाव भी लड़वाएंगे ऐसे लोगों को जो गौ भक्त हैं। लेकिन किसी कारणवश हमारी तैयारी पूरी नहीं थी, तो हम लोग वो नहीं कर पाए। इसी बीच में अमित शाह जी का एक बयान बड़ा प्रासंगिक हुआ कि एक मौका और प्रधानमंत्री जी को दिया जाए, नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने के लिए, तो गौ तस्करों को और गौ हत्यारों को वो उल्टा लटका कर सीधा कर देंगे। वो अवसर भी उन्हें मिला, और आज का दिन भी सामने है कि अब ऐसी पोलें खुलने लगी हैं कि गौ हत्यारी कंपनियों से ये मोटा चंदा लेते हैं। तो हम लोगों की ये जो आंदोलन की निरंतरता है, वो गौ हत्या जब तक बंद नहीं हो जाएगी, गौ माता को वैदिक रूप से, हमारे वेद कहते हैं, हम लोग जिस धर्म में पैदा हुए हैं वहां गौ का बहुत बड़ा महात्मा है। ऐसा नहीं है कि मैं हिंदू हूं तो सिर्फ हिंदू मानते हैं। सिख संप्रदाय में चले जाइए, जैन संप्रदाय में चले जाइए, बौद्ध में चले जाइए, सभी में गाय के महात्म का बड़ा वर्णन है। तो ये भरत भूमि भारत में अगर गौ माता कट रही है, जिस समय हम आपसे संवाद कर रहे हैं भाई साहब, उस समय भी बुच्चड़ खाने में गाय कट रही होगी, किसी कसाई के गड़ासे का शिकार हो रही होगी, और किसी मियाँ के रसोई में उसका गोश्त पकाया जा रहा होगा। तो वो हम लोगों के लिए बड़े बेचैनी का समय है ये। और उस बेचैनी के अंतर्गत अभी हम लोगों ने एक जो गौ संसद के बाद निर्णय हुआ, तो ये हुआ कि भारत की सभी राजधानियों में शंकराचार्य जी एक गौ ध्वज की स्थापना करेंगे, और सभी राजधानियों में निरंतर, आपको इस यात्रा के बारे में जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि हम लोग 12 बजे से 3 बजे तक किसी भी प्रदेश की राजधानी में आयोजन करेंगे, और 3:30 बजे हम लोग फिर गाड़ियों में बैठकर अगली राजधानी के लिए चल देंगे, क्योंकि एक राजधानी से दूसरी राजधानी में 1800-700 किलोमीटर का फर्क है। तो हम लोग फिर निरंतर चलेंगे, और दूसरे दिन सुबह पहुंचेंगे, फिर नहाया धोया फ्रेश हुआ और फिर आयोजन किया और फिर चल दिए। अर्थात इस तरीके से लगभग हम लोग 1.25 महीने तक निरंतर यात्रा में चलेंगे, हमारी गृहस्थी उसी गाड़ी में रहेगी। तो ये जो कष्ट की बात है, उसका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि गौ माता का संरक्षण किसी भी कंडीशन में हो। लेकिन आपने ये कहा है कि ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन राम जन्मभूमि आंदोलन से बड़ा होगा, तो उस किस रूप में कह रहे हैं? क्योंकि राम जन्मभूमि आंदोलन तो बहुत बड़ा था, इतनी भीड़ आ रही थी उसमें, आप भीड़ कहां से लाएंगे? आप खुद कह रहे हैं कि हमारे पास खरीदे हुए लोग नहीं हैं, और सबसे बड़ी एक और सवाल यह है कि एक और आप गाय को बचाने की बात कर रहे हैं, कत्ल खाने ले जाने रोकने की बात कर रहे हैं, दूसरी ओर आप यदि मध्य प्रदेश आ जाएं, यूपी आ जाएं, तो पूरी सड़कें गाय से भरी पड़ी हुई हैं, एक्सीडेंट में गाय मारी जा रही हैं। यदि आप 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर की यात्रा करेंगे तो कम से कम 25 से 30-40 गाय आपको मरी हुई सड़क पर दिख रही है। तो इसको तो हम रोक नहीं पा रहे हैं, और अब ये जो दूसरा आंदोलन आप कर रहे हैं, तो इसके लिए कोई विस्तृत रूपरेखा क्यों नहीं बन रही गाय को लेकर? देखिए, सरकारों से अपेक्षा होती है राष्ट्र के संचालन की, राष्ट्र के व्यवस्था की, राष्ट्र में शांति स्थापित करने की, और राष्ट्र के पालन पोषण संरक्षण की। तो इनसे अनुनय विनय करके हम लोग थक गए, इसीलिए गौ संसद का गठन किया है। अभी पूरे भारत से हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं अपने आप। आपने कभी भी नहीं देखा होगा, ये मेरा पहला इंटरव्यू है, जो
गौ ध्वज स्थापना को लेकर हम लोग कर रहे हैं, कहीं आपने कोई एक विज्ञप्ति भी नहीं देखी होगी कि इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग आए। हमारा तात्पर्य यह है कि जो स्वप्रेरित हो, जिसकी भावनाएं गाय के संरक्षण में हो, जिसे लगता है कि हमारा धर्म है और हमारा कर्म और कर्तव्य है, वही हमारे साथ आए। ये जन भावनाओं से जुड़ा हुआ है, ये हमारे धर्म से जुड़ा हुआ है, हमारे आत्मा से जुड़ा हुआ है, हमारे रसोई और हमारे मातत्व से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इसलिए मुझे लगता है कि ये आंदोलन इतना बड़ा होगा जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। दूसरी बात आपने कही कि जो आंदोलन भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद ने किया था, तो उस आंदोलन में इनके कार्यकर्ता नहीं, भारत की धर्मभीरु जनता थी, जिसके मन में धर्म के प्रति विश्वास था, जिसने रामलला को अपना माना, जिसने उसमें ईश्वर देखा, उसने जाकर वहां अपना बलिदान दिया। तो वहां तो जन्मभूमि का विवाद था और उस आंदोलन का श्रेय जरूर इन्होंने लिया, लेकिन वो एक जन आंदोलन था जिसमें भारत के धार्मिक लोगों ने उसका संचालन किया। उन्होंने पैसा भी दिया। अगर आप अभी चंदे की बात करें तो चंदे का आंकलन कर दें कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शामिल लोगों ने कितना चंदा दिया, और ठेला चलाने वाले ने, गोमती में चाय बेचने वाले ने, सब्जी बेचने वाले ने, या भारत के व्यापारियों ने कितना चंदा दिया, तो इनकी आस्था, इनकी निष्ठा और प्रतिष्ठा हमें लगता है स्पष्ट हो जाएगी। तो ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन हमारा सीधा सीधा सा जन आंदोलन है, धर्म आंदोलन है। और धर्म आंदोलन में मुझे लगता है कि धर्म को मानने वाले लोगों की बहुत बड़ी संख्या होगी। जिस तरीके से लोगों का पत्राचार हो रहा है, लोग स्वयं आ रहे हैं, इस आंदोलन से जुड़ने की वो बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इस आंदोलन को किसी भी आंदोलन से कम नहीं आंका जा सकता किसी कंडीशन। देखिए पंडित जी, सबसे बड़ी बात यह है कि हमने तो देश की जनता ने, हमने यानी देश की जनता ने तो गाय की बात करने वाली पार्टी को तीसरी बार बिठा दिया, उसके बाद भी गाय नहीं बच पा रही। तो अब देश की जनता तो स्वयं को ठगा सा महसूस कर रही है। आप यदि मान लीजिए शंकराचार्य जी भी आ जाएंगे, यह राजनीतिक व्यक्ति तो है नहीं, जब तक राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं होगी गाय कैसे बचेगी। और जिनने पिछले 50 साल में सिर्फ गाय की बात की है, राम की बात की है, वो उनको सत्ता में बिठाने के बाद भी गाय नहीं बच पा रही है। तो अब क्या इसका निदान क्या है? निदान इसका बहुत सीधा सीधा है। गौ संसद का जो गठन किया गया है, तो हम वार्ड स्तर पर जा रहे हैं। गाय माता जो हमारी रामा वेद लक्षणा गाय होती है, जो देसी गाय जिसको सीधी सीधी भाषा में कहते हैं, जो वर्ण संकरी नहीं हुई है, उसके संरक्षण के लिए हमारे गौ रक्षक तैयार होंगे। उनको हम सैलरी भी देंगे। हर गाय के गले में एक पट्टा होगा जो उसका ट्रैक रिकॉर्डिंग करेगा कि वो गाय कहाँ जा रही है, कहीं किसी कसाई के हत्थे तो नहीं चढ़ रही है। और बड़े बड़े साधु संत आ रहे हैं, बड़े बड़े धार्मिक आयोजन करने वाले लोग आ रहे हैं, जिनसे हम लोगों की एक ही लाइन की बात है कि गाय के संरक्षण के लिए आप गौशाला बनाइए, गौ अभ्यारण्य बनाइए, और गाय को सड़कों से ले जाकर हम वहां सबसे पहले संरक्षित करने का प्रयास करें। क्योंकि सरकार की जो नीति है, उस नीति से तो हम बार बार ठगे गए। तो इसीलिए हमने गौ संसद का गठन किया है। विधानसभा स्तर पर भी विधानसभा का गठन करेंगे। तो छोटे से स्तर से लेकर बड़े स्तर तक, राजधानी से लेकर ग्रामीण स्तर तक हमारे कार्यकर्ता इस काम को करने के लिए सक्षम तरीके से उनको ट्रेनिंग भी दी जाएगी और उनके संरक्षण की योजना भी बनाई जाएगी। तो क्या कारण है कि अकेले अभिमुक्तेश्वरानंद जी लगे हुए हैं, बाकी शंकराचार्य जी भी क्या आएंगे इसमें? क्या बाकी साधु संतों का भी सहयोग मिलेगा इसमें? और दूसरा सवाल यह है कि गाय को बचाने की मुहिम अयोध्या से क्यों? आपने वृंदावन से भी कर सकते थे, जो गाय के लिए जानी जाती है। असल में हमारे यहाँ जो चारों पीठ के शंकराचार्य हैं, पूजनीय शंकराचार्यों का चारों का आशीर्वाद हम लोगों को है। आपके चैनल में ही सर्वप्रथम मैंने ये घोषणा की थी, जिसे लोगों ने आश्चर्यजनक तरीके से देखा था। प्रयाग में हम लोगों को बीच में चारों शंकराचार्य का सानिध्य प्राप्त हुआ। हमारे जो लेटर पैड हैं, हमारे जो पंपलेट हैं, हमारे जो स्लोगन है, उसमें चारों शंकराचार्य जी भगवान का फोटो लगा हुआ है। क्योंकि ये एक आंदोलन है, ध्वज की स्थापना करनी है। अभी कोई ऐसा मूवमेंट नहीं है कि चारों शंकराचार्य एक मंच पर बैठकर कोई ललकार करें। तो उसके लिए सबसे युवा शंकराचार्य जिन्होंने इस बीड़े को उठाया है, जिन्होंने प्रतिज्ञा की है, तो वो इस नेतृत्व का मार्गदर्शन कर रहे हैं। और रही अयोध्या की बात, तो विप्रधेन सुरसंत हित लीन मनुज अवतार, राम जी के जन्म का कारण गाय का संरक्षण था। और हमेशा बात होती है, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद का जो ये बिका हुआ सोशल मीडिया है, ये हमेशा हमारे शंकराचार्यों को बदनाम करने का यत्न करता है, उनके ऊपर अभद्र टिप्पणियां करता है और ये कहता है कि ये राम जन्मभूमि में राम लला के दर्शन के लिए नहीं गए। तो ये बात आज भी स्पष्ट है
कि विधि विपरीत हुए प्राण प्रतिष्ठा को हम लोग स्वीकार नहीं करते किसी कंडीशन में। और इसकी पोल भी सर्वप्रथम हमने 2 खोली थी। एक तो 1400 करोड़ रुपए के चंदा चोरी का सबसे पहला आरोप लगाया था। दूसरा, राम जन्मभूमि में लोहे का उपयोग न होना, इस बात पे भी मैंने चर्चा की थी कि वहां लोहे के फ्रेम में प्लास्टिक के खंभे लगाए जा रहे हैं। तो चूंकि वो पवित्र भूमि है, राम लला जी का जन्म हुआ है, भगवान राम ने उसी पवित्र भूमि पर उनका अवतरण हुआ है, तो हम लोग वहां जाएंगे। वहां के बड़े साधु संत आए थे, सभी मठाधीश आए थे, और उनकी सबकी वेदना है। कोई मोदी जी के प्रशासन के भय पे, कोई गद्दी के भय पे, कोई मुकदमे के भय पर घर के भीतर या मठों में जो बैठे हुए हैं, वो सब हमारे साथ हैं। सड़कों पर भले वो न चले, लेकिन उनकी आस्था हमारे साथ है और उनका विश्वास हमारे साथ पूरी तरीके से। एक और आप ये कह रहे हैं कि हम राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को स्वीकार नहीं करते हैं। दूसरी ओर शंकराचार्य जी उसी मंदिर में राम जी का आशीर्वाद लेकर गाय को बचाने निकलेंगे, तो ये कॉन्ट्रोडिक्शन नहीं है क्या आपस में? राम लला की जो पवित्र भूमि है, सनातन, देखिए वो जो राम लला की मूर्ति है ना, विग्रह, जो राम लला का विग्रह है, उसका तो पता ही नहीं है वो कहाँ है, उसके तो दर्शन ही नहीं हो रहे हैं अभी तक। जो रामलला विराजमान थे, जिनने पूरा केस लड़ा, जो कोर्ट में गए, जो कोर्ट में वादी बने हुए थे, वो रामलला का तो पता ही नहीं है वो प्रतिमा कहाँ है। अब तो आपको उस रामलला के दर्शन करने पड़ेंगे जो किशोर अवस्था में है और इस समय नए मंदिर में विराजमान है। अयोध्या का महात्म सिर्फ इसलिए है कि वहां प्रभु श्री राम जी का जन्म हुआ, और जन्म की भूमि, जन्म का स्थान पूजित है हमारे लिए। तो सबसे पहले वहां जो प्रदक्षिणा मार्ग प्रशस्त है वैदिक काल से, तो हम लोग शंकराचार्य जी के साथ मिलकर राम जन्मभूमि की जो प्रदक्षिणा है उसको पूरा करेंगे। गौ ध्वज की स्थापना करेंगे, और गौ ध्वज की स्थापना करने के बाद गौ सांसदों को और वहां के साधु संतों को शंकराचार्य जी का संबोधन होगा। पत्रकारों के माध्यम से जो भी संवाद होगा इस राष्ट्र के नाम पर संबोधन वो शंकराचार्य जी करेंगे, और उसके बाद हम लोग अयोध्या के लिए चले जाएंगे। रामलला जी की वह प्रतिमा जो स्वप्रकट थी, जिसके आधार पर ये सारा मुकदमा चला, आपका दूसरा प्रश्न ये था, उसे इन लोगों ने, जब हम लोगों ने बहुत ज्यादा प्रचार किया और इस बात का इनसे प्रश्न किया, तो इन्होंने छोटे से एक बयान में उसका उत्तर दिया कि रामलला जी का जो विग्रह था वो छोटा था, दर्शन करने में लोगों को दिक्कत होती, इसलिए बड़ी पाषाण की प्रतिमा बनाई गई। और उस प्रतिमा को भी जब हम लोगों ने कहा कि अगर आप उसका संरक्षण नहीं कर सकते हो तो हमें दे दो, क्योंकि हमने उनको आस्था मानकर, उनको केंद्र मानकर ये लड़ाई लड़ी है, तो उन्होंने कहा कि उस मूर्ति को भी वहीं गर्भगृह में स्थान दिया जाएगा। तो अभी तो हम लोग गए नहीं हैं, और ऐसा सुनने में आ रहा है, जैसा इनकी तरफ से बयान दिए जा रहे हैं, कि वो प्रतिमा भी गर्भगृह में कहीं ना कहीं विराजित हुई है और प्रतिष्ठित हुई। जी पंडित जी, एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि इतना बड़ा आंदोलन आप करने जा रहे हैं और एक सभा मैंने आप लोग पूरा मूवमेंट चलेगा, तो इसकी वित्तीय व्यवस्थाएं कैसे करेंगे? क्या कोई चंदे की व्यवस्था की है, या कोई ऐसे लोग आपके साथ जुड़े हैं जो पूरे आंदोलन को गति देंगे, आर्थिक सहयोग देंगे, उसको आर्थिक आपकी जो रीढ़ है उसको मजबूत करेंगे? क्योंकि इतने बड़े आंदोलन के लिए पैसा भी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तमाम सारे लोग आपके साथ रहेंगे, उनका पूरा परिवहन की व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी, तो ये क्या आपका स्ट्रक्चर क्या बनाया आपने? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। जब हम लोग ये तैयारी कर रहे थे तो मीडिया ने इस बात का संचालन किया कि ये हमारा आंदोलन जो है प्रायोजित है, इसके लिए बड़ी फंडिंग है। तो सबसे पहले तो मैं इस बात को क्लियर कर दूं कि जिन लोगों ने भी ऐसे प्रश्न उठाए हैं, वो कोई भी हो, कहीं भी हो, कितने भी बड़े पद पे हो, सत्ता पे हो, या सोशल मीडिया को हथियार बनाकर काम कर रहे हैं, अगर उनके रंगों में अपने माँ बाप का पवित्र लहू है तो इस बात की प्रामाणिकता वो लेकर सामने आए कि कहीं भी हमारा आंदोलन किसी राजनीतिक पार्टी से या किसी संगठन से पोषित हो रहा है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि हमारे यहाँ साधु संतों से लेकर जो हमारे गौ सांसद बनाए गए हैं एक एक प्रदेश में, तो एक प्रदेश में हम एक कार्यक्रम कर रहे हैं और एक प्रदेश में हमारे कम से कम नहीं तो 20, 25, 50, 50, 80 तक सांसद हैं भारतीय संविधान के अनुरूप जो संसदीय क्षेत्र है। तो लोग आपस में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। बहुत से लोगों के हमारे पास फोन आ रहे हैं कि हम इसमें सहयोग करना चाहते हैं, दान देना चाहते हैं, आपका कोई अकाउंट नंबर हो तो हमें दें। हम लोगों ने किसी भी तरीके का कोई अकाउंट नंबर अभी तक जारी नहीं किया। शंकराचार्य भगवान से हमारी चर्चा जरूर हुई थी और हमने उनसे कहा था कि जो लोग अपनी आस्था व्यक्त करना चाहते हैं, जो आंदोलन में भागीदार नहीं होना चाहते और वो चाहते हैं कि कहीं संविधान रूप में हमारा भी योगदान शामिल हो, तो वो लोग
इस तरीके की आर्थिक मदद करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि पांडे जी इस बात का ध्यान रखिए कि कल के लिए बड़ी हम लोगों के ऊपर लांछन लगेंगे, और उस लांछन को लगाने वालों की संख्या सोशल मीडिया में अधिक है, और हम सब लोग सोशल मीडिया में बहस करने वाले लोग नहीं है। तो अभी हम लोग इसमें चर्चा कर रहे हैं। अगर आवश्यकता पड़ी तो जो हमारे प्रदेश के प्रभारी हैं उनको इस बात की अनुमति दी जाएगी कि आपस में आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, चूंकि इस आयोजन का जो पूरा व्यय है तो वो हमारे प्रदेश के जो व्यवस्थापक लोग हैं, जो हमारी टीमें रवाना हो चुके हैं, जो वहाँ प्रदेश संयोजक हैं, वो लोग आपस में बनाकर पूरा कर रहे हैं। हम लोगों के जो वाहन आपस में चलेंगे वो भी हम लोग आपस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। शंकराचार्य भगवान के ऊपर हम लोग किसी भी तरीके का अधिभार नहीं डालना चाहते, लेकिन आए दिन हजारों की संख्या में लोग आते हैं जो जुड़ भी रहे हैं और आर्थिक मदद की अपील भी कर रहे हैं कि भगवान हमें अवसर दीजिए, हम आर्थिक मदद करेंगे। तो हमारा ये जो आंदोलन है बिल्कुल 100 का 100% पवित्र है, शुद्ध है, धर्म के आधार पर है, धर्म की रक्षा के लिए है। और मुझे ये लगता है कि ये जो आंदोलन चल रहा है आदरणीय, वो इस समय सनातन के पुनरोदय का समय है। सनातन के ऊपर जितने आरोप, जितने लांछन और जितना इसके साथ विघटन की स्थितियां हुई है, मुझे लगता है कि ये सनातन के लिए एक स्वर्णिम काल बनेगा। और आने वाले दिनों में ये आंदोलन भारत के जो सनातन के उत्थान का इतिहास लिखा जाएगा, उसमें ये स्वर्णांकित शब्द होंगे कि इस तरीके से आंदोलन चले, इस तरीके से लाठियां खाई, इस तरीके से गोलियां खाई, उसके बाद भारत में सनातन की पुनः स्थापना हुई। और इसके बाद जो अभी हमारा गौ आंदोलन चल रहा है, गौ ध्वज की स्थापना का, इसके बाद तो हम उग्र आंदोलन के रास्ते पर जाने वाले हैं। लाखों की संख्या में हम लोग सांसदों के घर में तालाबंदी करके कैद करेंगे। हम बुच्चड़ खाने जितने भारत में है वहां लाखों की संख्या में जाएंगे और उसमें तालाबंदी करेंगे। हम संसद भवन का घेराव करेंगे, क्योंकि ये हमारे अस्मिता और अस्तित्व की लड़ाई है, ये धर्म रक्षा की लड़ाई है, और धर्म को बचाने की लड़ाई है, और धर्म के साथ राष्ट्र को बचाने की लड़ाई है। तो मुझे लगता है कि ये बड़ी क्रांति है जो राष्ट्र के उत्थान के लिए है, राष्ट्र को पतन से बचाने के लिए है। तो जिन लोगों तक ये खबरें जा रही हैं, देश और विदेश से भी हजारों जो भारतीय लोग हैं जो अपने संस्कारों को जिन्होंने नहीं छोड़ा, गौ माता को वो अपनी आज भी पूजित करते हैं, धर्म के आधार पर जीवन यापन करते हैं, ऐसे हजारों दानदाता हमारे पास आ रहे हैं और उनकी पूरी मदद मिल रही है। और मुझे ये लगता है कि हम लोगों के पास न धर्म का संकट है, न जन का संकट है, न मुद्दों का संकट है। हम लोगों के पास अगर कोई संकट है तो इनके षड्यंत्रों का है, जो हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि हमारी यात्रा के दौरान ये सैकड़ों षड्यंत्र करेंगे। ये हमारे बीच में बहुरूपियों को भी घुसेड़ने का यंत्र करेंगे। ये कौन है? ये षड्यंत्रकारी कौन है? यत्न करेंगे। ये मैं जानना चाहता हूं, ये षड्यंत्रकारी कौन है? भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद। इसलिए कि किसी भी राष्ट्र की व्यवस्था के लिए, संरक्षण के लिए या राष्ट्र के उत्थान के लिए तात्कालिक सरकार से ही आग्रह, अनुनय और विनय किया जा सकता है। इसी सरकार के प्रधानमंत्री जी ने पिपरमेंट लगाकर आंख में रोया था कि भारत में पिंक रिवॉल्यूशन होता है, और इन्होंने ही इनके जो बॉन्ड बने उसमें इनकी साइड में स्पष्ट हुआ कि इन्होंने 2 हत्यारी कंपनियों से चंदा लिया। तो एक तरफ इनका चरित्र गाय के संरक्षण का आया, गाय को अपने बंगले में खिलाने का, पुचकारने का आया, गाय की आराधना का आया, और दूसरी तरफ गाय की हत्यारी कंपनियों से चंदा लेने का आया। तो इनके षड्यंत्र तो इन्होंने स्वयं उजागर किए कि ये वास्तव में है क्या। तो हमारे एक आंदोलन, पंडित जी एक सवाल का जवाब और चाहिए था मुझे। आपने कहा कि हमारा फेज 2 जो रहेगा आंदोलन का वो उग्र होगा, आप सांसदों को बंद करेंगे, घेराव करेंगे, तो क्या शंकराचार्य जी उसका भी नेतृत्व करेंगे? क्या शंकराचार्य जी कानून को अपने हाथ में लेंगे जरूरत पड़ने पर? बिल्कुल बिल्कुल। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि राम जन्मभूमि का जब आंदोलन चल रहा था तो परम पूजनीय मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के जो आदरणीय गुरु महाराज थे, स्वरूपानंद सरस्वती जी, तो वो ऐसे शंकराचार्य हैं जिन्होंने जन्मभूमि आंदोलन के तहत जेल काटी है। वो जेल गए हैं, बंदी रहे हैं, छत्तीसगढ़ के किले में उनको आरोपी बनाकर जेल में डाला गया था। और इन्होंने पहले भी आंदोलन किया है, इनके ऊपर लाठियां बरसी हैं बनारस की गलियों में, सारे भारत ने देखा है। तो जहां धर्म की बात आएगी,
गौ माता के संरक्षण की बात आएगी, राष्ट्र को बचाने की बात आएगी, तो जो सच्चा संत होगा वो किसी तरीके से छत्र को लेकर अपनी कुर्सी में नहीं डटा रहेगा, वो सड़कों में उतरेगा। और ये हमें स्पष्ट दिखाई देने लगा है कि अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने जो शंखनाद किया है, उस शंखनाद में संतों की भी निद्रा टूटी है। मैं उनकी बात नहीं करता जो भारतीय जनता पार्टी के फर्जी संत बनाए जा रहे हैं, उनसे तो कोई अपेक्षा नहीं है, लेकिन संतों के बीच में एक बड़ी जागरूकता पैदा हुई है। इसलिए हमें पूरा विश्वास है कि हमारा आंदोलन अभी ये प्रतीकात्मक जो ध्वज स्थापना है, ध्वज स्थापना अर्थात उस प्रदेश में जाकर ध्वज लगा दिया गया और वहां गौ संरक्षण की घोषणा कर दी गई कि गौ संरक्षण के लिए आप जागृत होइए और इस आंदोलन का हिस्सा बनिए। तो आने वाले दिनों में लाखों करोड़ों की संख्या में लोग हमारे साथ होंगे और जो हमने कहा है वो करके दिखाएंगे, इसे राष्ट्र की जनता देखेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने देवेंद्र पांडे जी, जो इस समय गौ आंदोलन शुरू होने वाला है 22 सितंबर से अयोध्या से, इनका नेतृत्व करेंगे जगत गुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज, जो देश की सभी राजधानियों में जाएंगे, गौ ध्वज गाड़ेंगे और उसकी पूरी डिटेल अभी इस पूरे आंदोलन का जो संचालन करेंगे, लीड करेंगे देवेंद्र पांडे जी, जो हिंदू महासभा के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। उन्होंने पूरी डिटेल दी और सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा है कि अब गाय को बचाने का आंदोलन, अभी पहला फेज जो उनका होगा वो प्रतीकात्मक होगा, लेकिन दूसरा फेज हिंसक हो सकता है, उग्र हो सकता है, कानून हाथ में ले सकते हैं और इसका भी नेतृत्व शंकराचार्य जी ही करेंगे। बहुत बड़ी जानकारी उन्होंने दी है। उनका कहना है कि गौ के नाम पर सत्ता में आ गए, लेकिन इन्होंने गौ को नहीं बचाया है। गाय को बचाने के लिए अब शंकराचार्य जी मैदान में उतरने वाले हैं। आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।